एक्सेलेंसीज, नमस्कार। दूसरी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के अंतिम सत्र में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मुझे खुशी है कि आज पूरे दिन चली इस समिट में लैटिन अमेरिका और कैरेबियन देशों से लेकर अफ्रीका, एशिया और पैसिफिक आइलैंड से करीब करीब 130 देशों ने भाग लिया है। एक साल के भीतर ग्लोबल साउथ की 2 समिट होना और उसमें बड़ी संख्या में आप सभी का जुड़ना अपने आप में दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है। ये मैसेज है कि ग्लोबल साउथ अपनी ऑटोनॉमी चाहता है। ये मैसेज है कि ग्लोबल साउथ ग्लोबल गवर्नेंस में अपनी आवाज चाहता है। ये मैसेज है कि ग्लोबल साउथ वैश्विक मामलों में बड़ी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। एक्सेलेंसी, आज इस समिट ने हमें एक बार फिर अपनी साझा अपेक्षाओं और आकांक्षाओं पर चर्चा करने का अवसर दिया है। भारत को गर्व है कि हमें G20 जैसे महत्वपूर्ण फोरम में ग्लोबल साउथ की आवाज को एजेंडा पर रखने का अवसर मिला। इसका श्रेय आप सभी के मजबूत समर्थन और भारत के प्रति आपके दृढ़ विश्वास को जाता है और इसके लिए मैं हृदय से आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं। और मुझे विश्वास है कि जो आवाज G20 समिट में बुलंद हुई, उसकी गूंज आने वाले समय में अन्य वैश्विक मंचों पर भी ऐसे ही सुनाई देती रहेगी। एक्सेलेंसी, पहली वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में मैंने कुछ कमिटमेंट्स के बारे में बात की थी। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि उन सभी पर प्रगति हुई है। आज सुबह ही दक्षिण नाम से ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सेलेंसीज को लॉन्च किया गया। यह सेंटर विकासशील देशों के डेवलपमेंटल इश्यूज से जुड़े रिसर्च पर फोकस करेगा। इस इनिशिएटिव से ग्लोबल साउथ में ही समस्याओं के प्रैक्टिकल हल भी खोजे जाएंगे। आरोग्य मैत्री पहल के अंतर्गत भारत मानवीय सहायता के लिए आवश्यक दवाइयां और आपूर्तियों की डिलीवरी के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले महीने हमने फिलिस्तीन को 60 टन दवाइयां और मेडिकल जरूरतों के सामान की सहायता दी। 3 नवंबर को नेपाल में भूकंप के बाद भारत ने नेपाल को भी 3 टन से अधिक दवाइयां की सहायता भेजी। भारत को डिजिटल हेल्थ सर्विस डिलीवरी में अपनी क्षमताओं को भी ग्लोबल साउथ के साथ साझा करने में खुशी होगी। ग्लोबल साउथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव के जरिए हम ग्लोबल साउथ में हमारे पार्टनर्स को कैपेसिटी बिल्डिंग और रिसर्च में मदद करने के लिए भी तत्पर हैं।
G20 सैटेलाइट मिशन फॉर एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन, इससे मिलने वाले क्लाइमेट और वेदर डेटा विशेष रूप से ग्लोबल साउथ के देशों के साथ शेयर किए जाएंगे। मुझे खुशी है कि ग्लोबल साउथ स्कॉलरशिप प्रोग्राम की भी शुरुआत हो चुकी है। अब ग्लोबल साउथ के देशों के छात्रों को भारत में हायर एजुकेशन के अधिक अवसर मिलेंगे। इस साल तंजानिया में भारत का पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैंपस भी खोला गया है। यह ग्लोबल साउथ में कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए हमारी एक नई पहल है, जिसे अन्य क्षेत्रों में भी आगे बढ़ाया जाएगा। हमारे युवा जो डिप्लोमेट्स के लिए मैंने जनवरी में ग्लोबल साउथ यंग डिप्लोमेट्स फोरम का प्रस्ताव रखा था। इसकी शुरुआती संस्करण जल्द ही आयोजित किया जाएगा, जिसमें हमारे देशों में के युवा डिप्लोमेट शामिल होंगे। एक्सेलेंसीज, अगले साल से हम भारत में एक एनुअल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करने का प्रस्ताव रखते हैं, जो ग्लोबल साउथ की विकास प्राथमिकताओं पर केंद्रित होगी। इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन दक्षिण सेंटर द्वारा ग्लोबल साउथ के पार्टनर रिसर्च सेंटर्स और थिंक टैंक के साथ किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य होगा कि ग्लोबल साउथ की विकास संबंधी समस्याओं के लिए प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की पहचान की जाए, जिससे हमारा फ्यूचर मजबूत बने। एक्सेलेंसीज, वैश्विक शांति और स्थिरता में हमारे साझे हित है। पश्चिम एशिया में गंभीर स्थिति पर मैंने आज सुबह अपने विचार साझा किए थे। इन सब संकटों का बड़ा प्रभाव ग्लोबल साउथ पर भी पड़ता है। इसलिए जरूरी है कि हम एकजुटता से, एक स्वर में, साझा प्रयासों से इन सभी परिस्थितियों का समाधान खोजें। एक्सेलेंसीज, हमारे बीच G20 के अगले अध्यक्ष ब्राजील के राष्ट्रपति हिज एक्सेलेंसी और मेरे मित्र राष्ट्रपति लूला मौजूद है। मुझे विश्वास है कि ब्राजील की G20 अध्यक्षता में भी ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं और हितों को लगातार मजबूत बनाया जाएगा और आगे बढ़ाया जाएगा। ट्रोइका के सदस्य के रूप में भारत ब्राजील को पूर्ण समर्थन देगा। मैं मेरे मित्र राष्ट्रपति लूला को उनके विचारों के लिए आमंत्रित करता हूं और उसके बाद आप सभी के विचार सुनने के लिए उत्सुक हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।